हेलो दोस्तों, तो आज हम 12 नवंबर 2025 के करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 तक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दूसरा, हमारा दूसरा ऑप्शन है तीसरा, हमारा तीसरा ऑप्शन है पांचवा, और हमारा चौथा ऑप्शन है पहला, और हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी, यानी कि तीसरा। और हम दूसरे प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हम तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 प्रथम जल संचय जन भागीदारी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन है, पुरस्कार समारोह का आयोजन का 18 नवंबर 2025 को किया जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, देश के 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में राजस्थान का तृतीय श्रेणी में चयन किया गया है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी में भीलवाड़ा एवं बाड़मेर को 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन है, द्वितीय श्रेणी में चयनित जिले जयपुर और उदयपुर को पुरस्कार दिया जाएगा। तो हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा सी, यानी कि भीलवाड़ा एवं बाड़मेर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा सी। तो हम तीसरे प्रश्न पर नज़र डालते हैं। तो चलो तीसरे प्रश्न, 11 नवंबर 2025 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेवा के दौरान कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है युद्धाभ्यास इंद्र 2025, और हमारा दूसरा ऑप्शन है थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है अखंड प्रहार युद्धाभ्यास, और हमारा चौथा ऑप्शन है मरु ज्वाला युद्धाभ्यास, और हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा चौथा, यानी कि डी। और हम अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, उद्योग समागम कार्यक्रम श्रेणी में राजस्थान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर श्रेणी पुरस्कार किसने ग्रहण किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है संजय वर्धन सिंह राठौड़, हमारा दूसरा ऑप्शन है दिया कुमारी, हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद बेरवा, हमारा चौथा ऑप्शन है भजनलाल शर्मा, और हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ए, यानी कि संजय वर्धन सिंह राठौड़। और हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा अब, जापान पैरा बैडमिंटन चैंपियंस में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन होगा सुंदर गुर्जर, हमारा दूसरा ऑप्शन होगा मोना अग्रवाल, हमारा तीसरा ऑप्शन होगा अवनी लेखरा, और हमारा चौथा ऑप्शन है कृष्णा नागर, और हमारा पांचवा ऑप्शन होगा अनुत्तरित प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, यानी कि डी, कृष्णा नागर। और हम अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राजस्थान को किस स्थान से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का सर्वे की मंजूरी दी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जैसलमेर भाबर रेल लाइन, और दूसरा ऑप्शन है देवगढ़ मदारिया मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन, हमारा तीसरा ऑप्शन है रिंगस से खाटू श्याम जी रेल लाइन, हमारा चौथा ऑप्शन है भगत की कोठी की से खाटू श्याम जी रेल लाइन, तो हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा बी, यानी कि देवगढ़ मदारिया मारवाड़ जंक्शन से रेल लाइन। और हमारा सातवां क्वेश्चन है लास्ट, और सातवां क्वेश्चन है हमारा, जापान में आयोजित करते हुए कुबुदो यानी कि जापानी हथियार है प्रशिक्षण शिविर में राज्य के किस खिलाड़ी को ब्लैक बेल्ट प्रदान की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है महेंद्र गहलोत, हमारा दूसरा ऑप्शन है कियारा खंडेलवाल, और हमारा तीसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, हमारा चौथा ऑप्शन है यश यादव, और हमारा पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित हाँ, तो प्रश्न। हमारे सातवें क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।